हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम लोग आए हैं अपनी गाड़ी के बम्पर ठीक कराने के लिए। रेयर बम्पर है। मोस्टली दिल्ली में या दिल्ली से बाहर अगर कहीं भी गाड़ियां चलती हैं तो गाड़ियां पीछे से लगती हैं। वजह या तो हम लोग ज़्यादा ब्रेक लगा देते हैं या पीछे वालों से कंट्रोल नहीं हो पाती और वो बम्पर में गाड़ी को दे मारते हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि बम्पर्स वगैरह हमारी गाड़ी के होते हैं ज़्यादातर ख़राब ही होते हैं, टूटते हैं या चटक जाते हैं। सिर्फ गाड़ी को टच होने की वजह से वो गाड़ी जो पीछे से लग जाती है उसकी वजह से। चाहे आप बम्पर गार्ड लगा लो, उसके बावजूद भी कई बार चोट इतनी तेज़ लग जाती है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का बम्पर टूट जाता है या पिचक जाता है। तो मैं आज हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 2-2.5 किलोमीटर के आसपास ही होगा, उनसे आज अपना बम्पर ठीक करवाने आया हूँ। हालांकि बम्पर की कंडीशन थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे मेरी गाड़ी का बम्पर का थोड़ा कंडीशन ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि ट्रक से जो है लग गई थी, जिसकी वजह से लास्ट टाइम जब मैं दिल्ली से बाहर गया था तो तब यहाँ मैंने वहीं बाहर ठीक करा लिया था, स्क्रू वगैरह लगवा के, ताकि मुझे दिल्ली तक तो आना ही था। बट आज मैं उस्ताद जी के पास लेकर आया हूँ जिस तरीके से ये बम्पर को निकाल रहे हैं, और यहाँ पर पहले इन लाइटों को ये लोग साइड कर रहे हैं। ये एक लाइट इन्होंने यहाँ साइड कर दी, ये रख देंगे साइड में। और अब दूसरी लाइट तो खैर निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहीं से वो बम्पर टूटा हुआ है। फिलहाल ये यहाँ से निकाल रहे हैं इस बम्पर को। बहुत छोटे और पतले नट लगे हुए हैं, ये इसको घुमा के खोल लेंगे। ये खुल गया इनका नट। और इसके बाद बम्पर आ जाएगा बाहर। शायद ऊपर भी यहाँ कोई लॉक या कोई ऐसा सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ भी एक स्क्रू लगा रखा है और उसके ऊपर पट्टी और कलर कर रखा था, जिसकी वजह से पता चल नहीं रहा था। ये निकल आया, ये भी इन्होंने खोला एक और स्क्रू, और बम्पर हो गया बाहर। ये आ गया बाहर। ये इसके जो बल्ब के इन्होंने वायर निकाल दिए, और वायर निकालने के बाद ये अपना इसको वेल्ड वगैरह करेंगे जहाँ से टूटा फूटा होगा, और उसको गर्म करके वो सेट करेंगे। ये निकाल लिया इन्होंने बम्पर, और बम्पर की कंडीशन फ़िलहाल ये है। और यहाँ पर जैसे कई बार गाड़ी हिट हो जाती है, ये थोड़ा सा मुड़ गया है, यहाँ ज़्यादा हिट हुई तो जिसकी वजह से ये देख सकते हो काफ़ी हद तक मुड़ गया है, गल भी गया। गाड़ी पुरानी है, और पुरानी होने की वजह से क्या है कि जितने भी इनकी बॉडीज़ वगैरह होती हैं वो अपनी जगह से गलने लगती है जहाँ जहाँ ज़्यादा पानी लगता है। तो फ़िलहाल अपने बम्पर निकाल लिया और बम्पर आ गया ये अंदर की तरफ। और अब इसका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद ये होगा रिपेयर। चलो पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपने हॉट गन से बम्पर को स्टार्ट कर दिया गर्म करना, क्योंकि जहाँ जहाँ पर डेंट पड़े हुए हैं वहाँ पर ये अपने हॉट गन से उसको थोड़ा सा गर्म कर देंगे, और उसके बाद कंडीशन जहाँ भी दबी हुई होगी उसको वहाँ से ये उठा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये दबा के इसको यहाँ सेट कर देंगे, और जैसे ही वो ठंडा होगा वो अपनी पोजीशन वापस वैसे ही ले लेगा जब उसको जैसी कंडीशन में उसको रख देंगे। अब इस तरफ से पलट के यहाँ अंदर की तरफ से भी इसको प्रेस किया जा रहा है, ताकि वो अंदर और बाहर दोनों की तरफ से वो अपना जो बम्पर का स्टैंडर्ड होता है वो अपने स्टैंडर्ड में आ जाए।
उसके बाद फिर से हॉट गन जो इसमें हीट दिया जा रहा है आगे की तरफ, आगे की तरफ से जहाँ भी इसके जो लॉक हैं वो लॉक जहाँ पर भी अगर बैंड हुए होंगे या टेढ़े होंगे उसको हॉट गन की मदद से उसे अपने लेवल में किया जाएगा ताकि वो ठीक तरीके से लग सके और कोई गैप ना छोड़ पाए। थोड़ा बहुत गैप तो फिर भी रहेगा क्योंकि गाड़ी के आसपास जहाँ पर बम्पर फिट होता है वहाँ पर थोड़ी सी पुश भी हो गई है बॉडी, जिसकी वजह से हल्का फुल्का तो गैप रहेगा ही रहेगा, बट अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की। ऊपर की तरफ से भी जो गैप था उस तरफ भी उन्होंने हॉट गन स्टार्ट कर दिए जंप लगानी, ताकि वहाँ से भी थोड़ा जो आउट था इसका मतलब अंदर से बाहर की तरफ हो गया था तो ये वापस बाहर से इसको अंदर की तरफ कर देंगे। जिस तरीके से आप देख ही सकते हैं ये इन्होंने वापस अपने टूल को उठाया, थोड़ा सा इन्होंने प्रेस किया और ये बाहर से अंदर की तरफ प्रेस कर लें और इनके हाथ दूसरे हाथ से पानी का गीला कपड़ा होता है, जैसे ही उसको प्रेस करते थे उस पर गीला कपड़ा मार देते हैं ताकि वो अपनी पोजीशन वैसे की वैसे ही ले। ये अंदर की तरफ प्रेस किया उन्होंने और वापस गीला कपड़ा मारा और ये इन्होंने अंदर की तरफ पुश कर दिया। अब जहाँ पर छोटा सा ब्रेक हो गया था यानी कि उसके कट लग गया था, दो टुकड़े जैसे हुए थे, वहाँ इस मशीन से ही उसको पहले हीट करेंगे। हीट करके उसको नॉर्मल कर दिया और यहाँ लगा दी उन्होंने प्लास्टिक वेल्डिंग इसे जोड़ने के लिए। ताकि बम्पर का जो कोना है वो इस प्लास्टिक वेल्डिंग से जुड़ जाएगा और वो अपनी कंडीशन पे ठीक ठाक फिट होगा। यहाँ इसका जो नक्का टूट गया उस नक्के को भी प्लास्टिक की वेल्डिंग से ठीक कर देंगे। ये इन्होंने पहले नक्शे को भी ठीक कर दिया, दूसरा उस कॉर्नर को भी ठीक कर दिया। अभी अंदर की तरफ से उस कोने पे वेल्डिंग करेंगे जहाँ उन्होंने पहले बाहर से वेल्ड किया था। ताकि अंदर और बाहर दोनों की तरफ से मजबूत हो जाए और लगने के बाद ये दोबारा फटे ना। तो ये अंदर से भी फिट कर दिया और बाहर से भी, और उसको जो गर्म मिश्रण है उससे पानी लगा दी ताकि वो ठंडा हो जाए। साइड से जहाँ इसके जो नक्के टूटे हुए हैं उस पर भी वेल्ड करके उसको बराबर कर देंगे। जो इन्होंने यहाँ पे साइड में उसको वेल्ड कर दिया ताकि इसकी फिटिंग अच्छे से बैठ सके।
ये नट बोल्ट जो लगा हुआ है ये फ्री हो चुका है। पीछे से नट तो इसका खुला नहीं है, बट इसको गर्म करके निकालने की पूरी कोशिश अभी निकाल के काट के ये नट बोल्ट फेंक दिया यहाँ पर। अब इसको यहाँ कर देंगे वेल्ड। इसको यह प्लास्टिक की गर्म करके वेल्डिंग करते हैं ताकि जितना यहाँ पर ये ख़राब हुआ है वो उतना ही रह जाए, इसके आगे फटे कटे ना। वेल्ड करके हल्का गीला पानी लगा दिया इसको। इस तरीके से इसके गैप को भर देंगे यहाँ पर वेल्डिंग करके। एक पूरा गैप बन जाएगा तो ज़्यादा दिखाई भी नहीं देगा, ना पता लगेगा। इसको बना दिया नट बोल्ट के लिए जगह। और ये चीज़ अंदर से कर देंगे। ताकि ये अपनी तरफ से जो नट बोल्ट जो लॉक बना है वो मजबूत हो जाए। तो लो जी, बम्पर हो गया हमारा रेडी लगने के लिए। और जितने भी नक्के इसमें ऑलरेडी टूटे हुए थे या जो गल गए थे या जो चटक गए थे वो उस्ताद जी ने बना दिए हैं सारे के सारे नक्के। और दोबारा से इन्होंने अपने वो बल्ब लगा दिए ताकि इसको फिट किया जा सके। तो पीछे वहाँ एक और कुछ टायर के ऊपर की कोई रबड़ है, पता नहीं प्लास्टिक है, वो निकली हुई है। यहाँ पर इसको फिट करने के बाद ही इसके साथ इसको लगाया जाएगा। ये बम्पर को कर रहे हैं अपने तरीके से फिट। देखते हैं कितना ठीक हुआ और कितना गैप इसमें कम हो पाता है। और मेरे हिसाब से तो देखा जाए कि भाई पहले से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आने वाला है इस चीज़ में, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने कई सारी जगहों से ये हल्का फुल्का टूटा पड़ा था या हल्की जगह से चटक गया था। धूप में भी कई बार प्लास्टिक चटक जाती हैं, ये फाइबर ही होती हैं। और धूप में मेरी गाड़ी मोस्टली खड़ी रहती है, घर से बाहर ही खड़ी रहती है, जिसकी वजह से कई बार फाइबर जो है वो अपनी जगह से हीट होते होते चटक भी जाता है। तो इस तरीके से भी चटक जाती चीज़ें। बाकी तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ अपनी गाड़ी को ठीक ठाक रखने की। तो यहाँ इन्होंने जो नट बोल्ट निकाला था वो इन्होंने यहाँ पे नट बोल्ट लगा दिया है। और दूसरी तरफ से जो नक्का था ख़राब, वहाँ से भी इन्होंने उस नक्के को बना के ये इस साइड पे यहाँ नक्का ख़राब था, ये भी इन्होंने बना दिया। और जो लाइट थी पहले इस लाइट को ये लगा के इस बम्पर को फिट करने से पहले से लगा देंगे। ये बम्पर एक बार फिट करके उसका नक्का लगाने के बाद ये लाइट भी फिट हो गई। कहीं बम्पर का वो आ रहा है, बम्पर का नक्का। ये हो गई यहाँ पर अपनी लाइट फिट। इसमें लगेंगे 2 स्क्रू। मुझे लगाया पहला, ऊपर से फिट। अब ये लगेगा इसमें दूसरा। तो जी यहाँ से भी अपनी लाइट हो गई फिट और बम्पर भी एक साइड से फिट हो गया। अब आई दूसरी तरफ। ये लगा अपना यहाँ पहला नट, ऊपर वाला भी लगेगा या दूसरा नीचे की तरफ जहाँ पर बम्पर सेट होगा इस लाइट के साथ। ये लग गया दूसरा भी नट। और ये दोनों तरफ नट लगते हैं। एक तो जो अपना हम अगर डिक्की की तरफ खड़े होंगे तो लेफ़्ट साइड में एक
की तरफ होता है नट बोल्ट, एक वहाँ लगता है और दूसरा लगता है बीच में, जैसे कि अभी उस्ताद जी ने लगाया। और तीसरा लगेगा अपना राइट वाले पहिए की साइड, यानी अंदर की तरफ भी 3 नट बोल्ट लगते हैं, यानी 4-5 तो बाहर हो गए और 3 हो गए अंदर की तरफ। तो टोटल मिला के 6-7 नट बोल्ट इसमें लगे हुए होते हैं रियर बम्पर को कवर अप करने के लिए और उसकी फिटिंग के लिए। तो ये था बम्पर का पूरा हाल पुरानी गाड़ियों में अगर आप अपने बम्पर का कोई भी काम कराते हैं तो। जिस जगह पे पहले स्क्रू लगा हुआ था उस तरफ तो स्क्रू लग नहीं पाया, बट इन्होंने दूसरी तरफ एक जगह बनाई है, उसमें चाइनीज़ पेच आजकल आपने देखे ही होंगे, ब्लैक कलर के काफ़ी लंबे चाइनीज़ पेच होते हैं, मोस्टली बम्परों के अंदर वही लगाए जाते हैं। यहाँ इस तरफ हो गया एकदम फिट, अभी मैं और भी आपको नज़दीक से दिखा दूँगा। इस तरफ इन्होंने कर दिया फिट, अब बची दूसरी तरफ। दूसरी तरफ तो कोई खैर इश्यू था ही नहीं, उसे खोलने वाली बात थी। यहाँ 2 स्क्रू इन्होंने निकाले थे, बस वो 2 स्क्रू ये लगाएंगे और इसमें एक नक्का टूटा हुआ था जिसमें इन्होंने उस नक्के को बनाया, ताकि और नक्के को बनाने के बाद इसकी जो प्रॉपर फिटिंग थी बस 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क भी नहीं आया और फिटिंग पहले से बहुत बेहतर हो गई। और स्क्रू लगने के बाद तो बिल्कुल इस तरीके से जैसे बॉडी के साथ मैच होता है उसी तरीके से मैच हो गया। बट जो बॉडी का जो हिस्सा है थोड़ा बम्पर के साथ वो थोड़ा इस तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पिचका हुआ है, वरना तो लाइन अप बिल्कुल जैसे नीचे से मिल गई वैसे ऊपर से भी मिल जाती। बम्पर के अंदर की तरफ यानी नीचे की तरफ भी 1 या 2 नट लगते हैं जिससे बम्पर अपना जो है मजबूती को बनाए रखता है। जिस तरीके से वहाँ नीचे हाथ लगा के उसमें एक नट बोल्ट वो लगा रहे हैं, उससे क्या है कि बम्पर हवा चाहे कितनी भी तेज़ हो या किसी भी तरीके से गाड़ी गड्ढों में चल रही हो या कच्चे रास्तों पर चल रही हो तो बम्पर उस कंडीशन पे हिलता नहीं है, उसको नीचे से भी नट लगा के कस देते हैं ताकि वो अपने अच्छे से फिट हो जाए। तो यहाँ पर हमारा बम्पर ऑलरेडी वैसे ही फिट हो गया जैसे कि मोस्टली कंपनियों से आता ही है। यहाँ इसका लाइनअप वगैरह बहुत बढ़िया हो गया। यहाँ ये जो हिस्सा था ये बहुत ज़्यादा आउट था, करीब ये इतना बाहर था, इतना ज़्यादा बाहर था। इन्होंने इसको गर्म करके और वेल्डिंग वगैरह यहाँ इस तरीके से आप देख ही सकते हो, जो काले काले निशान है इन्होंने वेल्ड किया है और यहीं से हल्के हल्के ये ब्रेक होने लग गए थे, यानी फटने लगे थे। तो ये अब आगे जाके परेशान नहीं करेंगे। फटते हैं तो उसमें क्या है थोड़ी चीज़ें आउट होती हैं, तो इन्होंने अंदर से भी काफ़ी वेल्ड किया, बाहर से भी वेल्ड किया और इस पूरे हिस्से को गर्म करके इन्होंने इसको इस तरीके से रिपेयर कर दिया। अभी जो भी हिस्सा था ये अपनी लाइट में जाके अच्छे से फिट हो गया है और ये वरना बहुत ज़्यादा बाहर था। उम्मीद कम ही लग रही थी कि फिट अंदर होगा, लेकिन हो गया। तो बहुत बढ़िया काम किया उस्ताद जी ने, पसंद आया इनके बम्पर का काम। और हालांकि ये चीज़ जो पेंट वगैरह निकली है तो पहले से निकल गई थी, तो थोड़ा बहुत तो रिपेयर करने पे निकलती है। तो ये था जो उस्ताद जी ने काम किया। उस्ताद जी क्या नाम है आपका? मिथिलेश नाम है उस्ताद जी का, जिन्होंने हमारा बम्पर को रिपेयर किया है। और जब मैं निकला था घर से तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं यार रिपेयर होगा ठीक से नहीं होगा या नया चेंज कराना पड़ेगा, लेकिन मैं नया चेंज कराता तो उसमें मुझे पेंट अलग से कराना पड़ता। अब इसमें यह है कि थोड़ा बहुत अगर गाड़ी पे कहीं पेंट होता है तो हो जाएगा। मोस्टली कब अपना ऑफ रहता है मिथिलेश जी? मंडे को अपना ऑफ रहता है। और मिथिलेश जी नंबर क्या है अपना? फ़ोन नंबर क्या है? 9899 आगे 260 120 120। ये नंबर है इनका। अगर आप आसपास रहते हैं अपना दिल्ली 84 के अंदर और बुराड़ी आसपास, मैं दिल्ली में रहता हूँ बुराड़ी में, अगर आप आसपास रहते हैं और आपको बम्पर रिपेयर करने वाला कोई नहीं मिल रहा तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मंडे इनको ऑफ रहता है, मंडे और ट्यूसडे से लेके संडे तक ये अपना वर्किंग में रहते हैं। मेरे ख्याल शाम को कितने बजे तक रहते हैं? 6:30 बजे तक। शाम को 6:30 बजे तक रहते हैं और मोस्टली 9:30-10 बजे तक तो ये लोग आ ही जाते हैं। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने गाड़ी के किसी भी गाड़ी के बम्पर को रिपेयर कराने के लिए या उसे चेंज कराने के लिए। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि मैंने अपनी गाड़ी का बम्पर ठीक करवाया और बहुत अच्छे से ठीक हुआ, रीजनेबल रेट लिए, 350 400 450 रुपये मांगे थे, लेकिन 400 रुपये में
मेरी बात बन गई और मैंने अपना बम्पर ठीक करा लिया। सेकंड हैंड में ये बम्पर 1000 रुपये का है, पेंट कराता हूँ तो 1000 रुपये मेरे और एक्स्ट्रा लग जाते, यानी 2000 रुपये का काम था, लेकिन मैंने 2000 रुपये का काम सिर्फ 400 रुपये में करा लिया। तो 2000 रुपये का काम मैंने करा लिया सीधा 400 रुपये में। मैं खुद आया, अगर यही चीज़ मैं किसी मैकेनिक को देता कि ये ठीक कराना है वो ठीक कराना है, तो मैकेनिक खुद ना करके इन्हीं के पास भेजता इस बम्पर को रिपेयर कराने के लिए, और वो 700-800 रुपये इसी चीज़ के ले लेता। तो अगर आप गाड़ी रखते हैं दिल्ली या दिल्ली से शहर में कहीं भी अगर आप बाहर रहते हैं, आप गाड़ी रखते हैं, तो इस छोटी मोटी नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। बम्पर वाले का नंबर मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है, अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो मैं उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। दिल्ली के आप किसी भी एरिया में रहते हो, यही नहीं कि दिल्ली 84 और मैं बुराड़ी एरिया में रहता हूँ तो आप यहीं के लोग इसको ठीक करा सकते हैं, नहीं। आप दिल्ली के किसी भी एरिया में रह रहे हो और आपको कराना है रिजनेबल रेट पे अच्छा काम, बेहतर काम, तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी नए व्लॉग में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।